कई टाइप के मॉडल रखे हैं। सबसे पहले मॉडल हैं जो आप घर के अंदर या कमरे के अंदर रख सकते हैं। तो सबसे छोटा मॉडल ये पीछे है जो 3 से 5 आदमियों के लिए काम करता है। इसके बाद ये मॉडल है, ये भी 3 से 5 आदमियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और VOC को रिमूव करेगा। लेकिन इसमें एडिशनल हमने 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं, एक इस साइड में और एक दूसरे साइड में। तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर किस लिए दिए हैं? क्योंकि ये सिस्टम बटन अप मोड में काम करेगा। बटन अप मोड का मतलब जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा था, कोरोना के टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ था, मोदी जी आए थे, अनाउंसमेंट किया था उन्होंने कि खतरा है बाहर, कोरोना वायरस फैल गया है तो गो इनटू लॉकडाउन। तो ये सिस्टम हमने इस कंडीशन के लिए तैयार किया है कि अगली बार कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि कोई हवा में वायरस छोड़ा गया तो आपको घर के अंदर सेफ रहना है, हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना। तो एक हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है आम जनता के लिए कि जो आपको अपने घर में किसी भी हालत में कोई भी डिसास्टर हो, कोरोना टाइप का डिसास्टर हो, न्यूक्लियर डिसास्टर हो, बायोलॉजिकल डिसास्टर हो या केमिकल डिसास्टर हो, उसमें आपको घर के अंदर सेफ रखेगा। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें? हम सबसे पहले सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम आपके घर में होना चाहिए और इसको आप वो मोड है नॉर्मल मोड, बटन अप मोड। तो ये स्विच दिया है जो नॉर्मल मोड में बटन कर रहा है, इधर कर रहे हैं इसको बटन अप मोड में चला जाता है। तो नॉर्मल मोड में ये सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें यहाँ फिल्टर्स लगे हुए हैं और ब्लोवर्स लगे हुए हैं। तो ये नॉर्मल मोड में, नॉर्मल मोड का मतलब बाहर कोई ज़्यादा खतरा नहीं है आपको अंदर की हवा को साफ रखना है। जो इंडोर एनवायरनमेंट CO2 लेवल बढ़ता है, VOC लेवल बढ़ता है, उसको कम करना है। तो नॉर्मल मोड में ये हवा को लेता है, पीछे से चक करता है और यहाँ से फ्रेश हवा देता जाता है। तो ये कंटिन्यूसली हवा को साफ करता है। और साफ करने के लिए इसमें आप लिमिट रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट आपका हवा का क्या होना चाहिए कमरे के अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग दी हुई है कि सेटिंग का स्विच है ये दबा के CO2 लेवल आप सेट कर सकते हैं। अभी इसमें CO2 लेवल हमने 800 और 700 सेट किया हुआ है, यानी कि CO2 लेवल अगर 800 ppm से ऊपर जाता है यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। अभी ये स्विच ऑन है और ये 700 पे लाके इसको छोड़ देगा, CO2 लेवल को कम करेगा। देखते हैं अभी कितना CO2 लेवल दिखा रहा है। ये CO2 लेवल अभी 1687 दिखा रहा है, 1600। और ये हर जगह हो जाता है जहाँ इतने आदमी इकट्ठे होंगे। अभी हम 10-12 लोग हैं इस कमरे में, तो इतने देर से रह रहे हैं हम, वेंटिलेशन बंद है, दरवाजे अभी बंद कर रखे हैं। जब खुले थे तो देखिए ये 800-700 ppm था, क्योंकि बाहर हवा में CO2 लेवल जनरली 600-700 ppm ही है अभी आजकल। यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में कुछ इलाके हैं जहाँ पर 800-900 ppm भी पाया गया है। रोड साइड में जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ पे 1000 ppm भी पहुँच जाता है CO2 लेवल। तो अभी देखिए 1071 है, तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सिस्टम आपको कोशिश करेगा कि इसको 600 ppm पे लाके बंद हो जाएगा, फिर 800 ppm से आगे नहीं जाने देगा। तो ये नॉर्मल मोड में करता है, ये आपको एक तरह से हवा देगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। तो जब हमने खाने का इंतजाम कर लिया, पानी का इंतजाम कर लिया और आपने एक्सटर्नल डोर्स विंडोज सील कर दिए, उसके बाद आप इस सिस्टम को, स्विच को यहाँ से बटन अप मोड पे कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको बटन अप मोड में करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको ये सिस्टम क्या करता है। जैसे ही बटन अप मोड में करेंगे, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर ऐड करता है कमरे में। इसके अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है कंप्रेस्ड एयर की जगह, क्योंकि इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर बराबरी कॉस्ट में मिलता है। तो हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा, ये कमरे का प्रेशर पॉजिटिव रखेगा, बाहर के प्रेशर से ज़्यादा। उसकी भी सेटिंग यहाँ दी गई है इसमें। जैसे यहाँ से दबाएंगे इसको, ये प्रेशर की सेटिंग है इसमें। ये मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जैसे बाहर का प्रेशर मान लिया 1 लाख है, ये 50 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सेटिंग आप पहले से ही करके रखिए, तो ये ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। कहीं से अगर कोई लीक होती है हवा, कहीं ना कहीं से हो सकती है लीक, तो प्रेशर कम होगा। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड कर देगा और ऑक्सीजन, तो प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। तो मेंटेन करके प्रेशर पॉजिटिव इसीलिए रखते हैं कि बाहर की हवा, क्योंकि वो टॉक्सिक है बाहर की हवा, वो अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसा कोरोना के टाइम पे था, बाहर की हवा नहीं लेनी थी, तो ये अंदर हवा साफ करके देगा। अगर लीक होनी है कहीं तो अंदर की हवा बाहर चली जाए, अंदर की हवा बाहर जाएगी तो प्रेशर रिलीज होगा, उसकी पूर्ति है यहाँ से करता जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी जनरली कुछ घंटों तक नहीं होती है। किसी भी बंद घर में जब आपको रखा जाता है तो CO2 लेवल तो बढ़ जाता है बहुत जल्दी। ये 5, 10, 15 मिनट में ही CO2 लेवल 1000 ppm से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली 800 से नीचे CO2 लेवल को रखेगा, प्रेशर ये मेंटेन करके रखेगा। कार्बन जो ऑक्सीजन लेवल है
वो हवा में जनरली 21% होता है। जैसे अभी ये कितना है दिखा रहा है, 20 पॉइंट समथिंग दिखा रहा होगा, ये 19.98% दिखा रहा है अभी, 20% के आसपास ही दिखा रहा है CO2 लेवल, क्योंकि हम इतने देर से इसमें रह रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं अंदर की, तो इसलिए 19.98 दिखा रहा है। लेकिन ये 18 तक आ सकता है, नो प्रॉब्लम, 17 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें यहाँ से सेटिंग करते हैं हम इसकी ऑक्सीजन लेवल की, 17 और 21 अभी सेटिंग है इसकी, कि 17% से जैसे टच होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिकली, और ये आप ऑक्सीजन कंटेंट फिर से 21% कर देगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप 17% पे सेट कर सकते हैं इसको, 18 पे भी कर सकते हो, 19 पे भी कर सकते हो अगर आपको और अच्छी हवा चाहिए तो ये सेटिंग ध्यान करेंगे। तो ये सिस्टम बेसिकली 3 काम कर रहा है आपके घर के अंदर। एक तो जो अंदर की हवा है उसको साफ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10 सारी टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए, VOCs खासकर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और CO2। दूसरा, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रख रहा है, बाहर की हवा अंदर नहीं एंटर होगी। तीसरा, ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो ऑक्सीजन भी दे के रखना है। तो ये तीनों चीज बहुत जरूरी है, और ये तीनों फैसिलिटी वो हैं जो न्यूक्लियर बंकर्स में होती हैं, सबमरीन में होती हैं जो पनडुब्बियां पानी के नीचे जाती हैं, जो स्पेस मिशन में होती हैं। बायोलॉजिकल वायरस को ऑक्सीजन दे सकते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। यहाँ एक मास्क दिया जा रहा है इधर लगा के, एक मास्क इधर दिया जा रहा है। इमरजेंसी के टाइम में 2 पेशेंट्स को आप मास्क लगा के और मेडिकल ऑक्सीजन भी इसी सिस्टम से दे सकते हैं। 10 दिन का बटन अप पीरियड के लिए डिजाइन है। अगर 10 दिन से ज़्यादा चाहिए तो आपको फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर चलेंगे 1 साल। सिलेंडर में लगे हुए तो और रखिए आप इस पर, अगर आपको 20 दिन का बटन अप पीरियड चाहिए, 30 दिन का चाहिए तो और रखिए। तो 40 सिलेंडर तक आप एक घर में रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। जो पीसो है, पीसो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइसेंस देती है, तो 8, 10, 15 सिलेंडर रखने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप 40 सिलेंडर से ऊपर रख रहे हैं कहीं पर भी तो उसको स्टोर माना जाता है, तो उसके लिए आपको पीसो से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये है इस चीज के बारे में। So this machine is 5.5 lakh. It is available on जैम पोर्टल। कॉस्ट ऑफ दैट मशीन जिसमें सिलेंडर नहीं है उसकी 3.5 लाख है अप्रोक्सीमेटली। जैम पोर्टल पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे डिटेल अवेलेबल है। ये सिर्फ 90 वाट के बल्ब के बराबर बिजली खाती है। इसमें 3 मोटर हैं, 1, 2, 3, 30 वाट का कंजम्पशन है। ये आपका टोटल 90 वाट का बल्ब लगता है घर में, जैसे 100 वाट के बल्ब तो नॉर्मल होते हैं, उसके बराबर सिर्फ ये बिजली खाती है। लेकिन ये जो बिजली बचाती है, इसको लगाने से आपका एयर कंडीशनिंग का बिल करीब 40% कम हो जाता है। जो 5000 का बिजली का बिल आता है आपका एयर कंडीशनर का अलग से घर में, वो 40% कम हो जाएगा, वो 2000 कम हो जाएगा, 3000 का हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। जैसे अभी गुवाहाटी रिफाइनरी में जब से हमने सिस्टम लगाया है, उनका 2 लाख रुपए पर मंथ की बिजली की सेविंग कर रहा है, जो आपने देखा होगा वीडियो में भी। तो इससे 40% इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। इसलिए हम ये सिस्टम रिकमेंड कर रहे हैं दिल्ली में। जितने भी 5 स्टार होटल हैं जो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले तो 40% बिजली बचेगी उनकी, और वो 40% बिजली जो बचेगी, देखिए वही 7000 करोड़ पर ईयर की है वो बचत, यानी कि 3 साल में 21000 करोड़ की वो बचत होगी बिजली। इसलिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो 17000 करोड़ एक्स्ट्रा प्लान कर रही है गवर्नमेंट, उसकी जरूरत ही नहीं है।